चले रिवीजन में आज जेई मेंस के दो क्वेश्चन हम देखेंगे 25 और 23 के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो है हर चैप्टर में, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स के, हर चैप्टर में आपको यूज़फुल है। इसका आपने देख भी लिया है, पढ़ा भी है, सारे चैप्टर्स आपके ख़त्म हो गए हैं और अभी जो है सभी के हाथ में एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो ड्रॉपर लॉ इस सिलसिला ध्यान दें और रेगुलर वाले हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो दो क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन जो है द वैल्यू ऑफ साइन, एकदम एनसीईआरटी बेस पर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे तो आपका एक एक मिनट का एक एक क्वेश्चन है सॉल्व। साइन 70 डिग्री का कॉट 10 डिग्री कॉट 70 डिग्री, कितना आसान है। क्या बोल रहा है, साइन 70 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री और कॉट 70 डिग्री, इसकी वैल्यू 4 दिया है। माई वैल्यू आंसर 1 0 2/3 3/2। दूसरा वैल्यू है, दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10 9 10 70 10 60 डिग्री, सारे माइनस में है, प्लस 10 कितना है 81 डिग्री में है। मेरे ख्याल से सारे माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस पे ही होना चाहिए। हाँ, प्लस में होगा तो माइनस में आएगा। चलो देखते हैं सॉल्व करने के। तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, आप कॉट को तोड़ दो, आप कॉट को साइन में सिंपलीफाई करना है। पॉज करके बनाना चालू कर दिए। सॉल्यूशन कितना दिया है, साइन 70 डिग्री, देखो कितना आसान है। इसको हम तोड़ेंगे कॉट को, कॉस 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एलसीएम ले लो। साइन 70 डिग्री और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे है ना, एलसीएम तो उतना ही उतर जाएगा। साइन 10 डिग्री और साइन 70 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस 10 डिग्री और कॉस 70 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री साइन 10 डिग्री। अब आप देख रहे हो ये साइन 70 डिग्री कैंसल हो गया। अब आप न्यूमरेटर में देख रहे हो, हमने एक फार्मूला बताया था कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या फार्मूला था, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसी फॉर्म में है ये इसी फार्मूला के फॉर्म में है। ए को 70 और बी को 10 मान लेते हैं और हमको ऐड कर देते हैं कॉस, ठीक है, कितना हो जाएगा 70 प्लस 10, तो कितना जाएगा कॉस 80 डिग्री। क्या यहाँ तक समझ में आई सबको? है? और एक साइन 10 डिग्री यहाँ पर पहले से बचा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल फार्मूला को क्लियर करेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ कि क्लास 10 का बच्चा भी बना लेगा यदि उसको फार्मूला अच्छे से रटा हो, अच्छे से उसने मेहनत किया हो। तो किसी एक को चेंज कर लो, है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ठीक है। यदि 90 में 10 करोगे तो 80 आएगा, है ना, अपॉन साइन 10 डिग्री। और आपने पढ़ा था कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव, कन्वर्ट हो जा रहा साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 10 डिग्री और डिनोमिनेटर में साइन 10 डिग्री ऑलरेडी था, कट गया बना गया। तो ऑप्शन आपका पहला कलर। तो आई बात समझ में? ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन जेई मेंस का, ठीक है। अब दूसरा हम सॉल्व करते हैं। दिया है द वैल्यू ऑफ 10 90 डिग्री 10 70 डिग्री 10 60 डिग्री 10 80 डिग्री, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करो, जब प्लस होगा मेरे ख्याल से, तो इन दोनों को अपन ब्रैकेट में ले लेते हैं। सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा रहे हैं, क्या करेंगे, दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं, देखो 9 प्लस 81, 9 प्लस 81 का सम कितना होता है 90 डिग्री में, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10 9 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री हो गया, माइनस निकाल दो, ये प्लस हो जाएगा 10 27 डिग्री और प्लस 10
63 डिग्री, इन दोनों का भी सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर सकते हो, अब इसके बाद आप एक काम करो कि इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, किसी एक को, इसको हम कॉट में तोड़ सकते हैं। मैंने पहले बताया था, अभी एक फार्मूला हम लिखे थे, 1081 डिग्री को कैसे कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉट 9 डिग्री। उसी तरह हम इसको 10 चेंज कर देंगे, 63 डिग्री को कैसे कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ठीक, क्लियर। तो ये हो जाएगा कितना, कॉट 27 डिग्री। अब यहाँ आपको क्या रखना है, कॉट 9 डिग्री, यहाँ आपको रखना है कॉट 27 डिग्री। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ वैल्यू जब इन दोनों का ऐड करेंगे, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, इन दोनों का सम 60 डिग्री होगा। हम फार्मूला के बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको फार्मूला के बेस्ड हम कर रहे हैं। तो अब आ गया 9 डिग्री प्लस 1/10, अच्छा इसको पहले लिख देते हैं कॉट 9 डिग्री, चलो ठीक है, कॉट 9 डिग्री लिख दिया, खत्म किस्सा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, ये माइनस है, 27 डिग्री और प्लस 10 की जगह कॉट 27 डिग्री। सोचिए अब क्या होगा, पॉज करिए और सोचिए इसको बनाने का सोचिए। ठीक है, तो 10 9 डिग्री कॉट 9 डिग्री, अगर ये मल्टीप्लाई में रहता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, बट यहाँ प्लस में है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं, इस कॉट को 10 में कन्वर्ट करते हैं। यू नो टेन थीटा कॉट थीटा का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है, और टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो 10 9 डिग्री प्लस इसको भी ले लग सकते हैं 1/10 9 डिग्री। ठीक, तो ये 10 को ऐसे ही रहने दो, बीच में माइनस ही रहेगा, अब उसको चेंज नहीं करना है अभी आपको। 10 27 डिग्री प्लस 1/10, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम ले लो, क्या हुआ। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको आएगा। देखिए एग्जामिनर पर भरोसा रखना चाहिए, क्वेश्चन दिया है तो सॉल्यूशन भी होगा, बस आप अपना ट्रिक लगाते रहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम, तो 10 × 10 10 स्क्वायर थीटा, तो ऐसा लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर 9 डिग्री, एलसीएम 10 9 डिग्री। अब ये सेक करे नहीं, सेक से कोई मतलब नहीं है, सेक करने से क्या होगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। आपको इसमें से 4 ऑप्शन दे रहा है, यही तो जेई का है, थोड़ा सा तो इसमें वैल्यूज वो, तो इसका 4 ऑप्शन है, पहले बताया ना, इसके 4 ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है क्या, इसके 4 ऑप्शन होंगे। चलिए देखते हैं जो भी ऑप्शन होगा, सॉल्व करते हैं। तो 1 + 10 स्क्वायर 27 डिग्री, फार्मूला मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं क्लियर करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब आपने साइन थीटा का टेन थीटा के टर्म में फार्मूला देखा था, कॉस थीटा का टेन थीटा के टर्म फार्मूला था, टेन थीटा का टेन थीटा के टर्म में फार्मूला था। तो साइन 2 थीटा का टेन थीटा के टर्म में मैंने एक फार्मूला आप लोगों को समझाया था, साइन 2 थीटा इज वाट 2 टेन थीटा अपॉन, देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा। क्या ये इसी फॉर्म में है, यहाँ नहीं है, तो चलो यहाँ पर हम ये 2 मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये आ गया 2 और ये आ गया 2 यहाँ बाहर लगाना है ना, 2 बाहर निकाल बैलेंस करने के लिए मल्टी। अब आ गया ये, अब ये फॉर्मूले में क्या आ गया 2 टेन थीटा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिखोगे 2 टेन थीटा अपॉन 1 + थीटा की जगह 9, 1 + 10 स्क्वायर 9। क्या हमारी बात समझ रहे आप लोग, यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे आप लोग। कितना हो जाएगा 2 10 स्क्वायर 27 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 27। तो ये क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा, साइन 2 थीटा के फॉर्म में, और थीटा की जगह 90 डिग्री है, थीटा की जगह क्या है 90 डिग्री। चलिए यहाँ लेते हैं, ठीक, ये देखिए ये आ जाएगा साइन 2 थीटा, 2 × 9 18,
2 इंटू 27 कितना हो जाएगा 54। अब इसको हम वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कितना साइन 2 इंटू 9, ठीक है, 2 इंटू 9 माइनस 2 साइन 2 इंटू 27 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन 18 डिग्री माइनस 2 बाई साइन 54 डिग्री। कल एक क्वेश्चन हम समझाए थे और उससे रिलेटेड फार्मूला भी बताए थे कि साइन 18 डिग्री और साइन 54 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को कंठस्थ करके रखना चाहिए, है ना। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू और साइन 54 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, साइन 18 का रूट 5 माइनस 1 और साइन 54 का रूट 5 प्लस 1, इसको रखना है और सॉल्व करना है आपको। तो रखता हूँ मैं वैल्यू इसकी 2 इंटू कितना है रूट 5 माइनस 1 बाई 4 और इसका 2 और रूट 5 प्लस 1 बाई 4। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टेप। अब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा ना। देखो 2 बाई 1 इंटू 4 बाई अंडर रूट 5 माइनस 1 और माइनस मैंने डायरेक्ट में कर दो इसको 2 बाई 1 इंटू 4 बाई अंडर रूट 5 प्लस 1। तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहीं हम इसको 8 कर देते हैं, है ना, स्टेप बढ़ेगा। और यहाँ हम कर देते हैं क्या उसको 8, ठीक। अब 8 आप कॉमन निकाल सकते हो, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 5, ये माइनस क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लो रूट 5 प्लस 1 और रूट 5 माइनस 1, तो ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये आपका कट जाएगा 1 1 2 और 8 16 आ जाएगा ऊपर में और ये नीचे आ जाएगा आपको अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 16 अपॉन 5 माइनस 1 4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा आंसर। आंसर हमारा आ गया 4, आंसर आ गया कितना हमारा 4। तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, सब बढ़िया समझ गए। चलिए समय बचा है तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, ये भी आया है आपका जेई में। अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि आप यदि अच्छे से तैयारी करते हैं तो जेई के क्वेश्चन आपको कितना आसान हो जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन और 2021 का है, काफ़ी इजी है, कम से कम 2 4 5 मिनट के क्वेश्चन और देख लो कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन साइन का पावर 7x प्लस कॉस का पावर 7x इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई इज इक्वल टू, इसके 4 ऑप्शन है 11 7 5 9, जेई मेन 2021 के हों। तो इसमें आपको ये बताना है कि साइन 7x प्लस कॉस टू पावर 7x इक्वल टू 1 है, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं क्वेश्चन में इस टाइप का क्या होंगे, आपको मालूम है साइन एक्स की जो ग्राफ होती है -1 से +1 जाती है, कॉस एक्स की ग्राफ कैसे होती है। तो इसमें अब देखो ये एक्सपोनेंट है, दोनों का ऑड है ये। अब यदि मैं साइन एक्स में एक्स की जगह 0 रख दूं, है ना, दोनों क्वेश्चन में क्या कर दूं मैं पुटिंग x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर तो पहला हो जाएगा इसमें 0 आएगा और +1 आ जाएगा इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई होगा क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 आती है। यदि मैं x की जगह हम 2 पाई पुट कर दें, x की जगह क्या पुट करूं, दूसरा नंबर x की जगह 2 पाई, तो साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई है ना, एक्सपोनेंट 7 है। तो साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0 + 1 इक्वल टू 1, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब मैंने 2 पाई में 360 डिग्री पुट किया है, अब x की जगह हम 4 पाई यूज करते हैं, क्या पुट करते हैं x की जगह 4 पाई पुट करिए आप लोग भी। तीसरा नंबर x इक्वल टू 4 पाई, तो साइन 7 4 पाई प्लस कॉस 7 4 पाई। अब बताइए मेरे को साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 0,
cos 4 पाई की वैल्यू 1, तो 0 + 1 = 1, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। कितने सॉल्यूशन हो गए? 1 2 3। ठीक है, अब x की जगह मैं 90 डिग्री पुट करता हूँ। फोर्थ नंबर, x = π/2 पुट करो, तो sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। sin π/2 7 प्लस cos π/2 का पावर 7, तो कितना हो जाता है? 1 + 0 = 1, तो 1 = 1, ये भी सेटिस्फाई हो गया। और कौन सा पुट करोगे? x = 5π/2 5π/2, x = 5π/2 पुट कर दो, तो sin 5π/2 पावर 7 प्लस cos 5π/2 पावर 7। अब मेरे को बताओ कितनी वैल्यू होती है? 1 होगी, और ये सब का एक्सपोनेंट है ना 1, ये सब का एक्सपोनेंट है 1, तो 1 ही होगा। 1 का पावर 7 + 0 = 1, तो 1 = 1 ही। तो कितनी वैल्यू आ गई? 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा वैल्यू और इसमें नहीं आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा 2021 का मेंस का क्वेश्चन था, काफ़ी ईजियर तरीके से था, बस समझना आपको देर है, थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ना है, टीचिंग करना है। क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं उसको ध्यान से करना है, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको घर में करना है, मेहनत करना है, तब आपको इस टाइप के ईजियर और ट्रिकली क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इसमें? 5 हो गए ना, तो बस आपको 5 में क्या करना है? इसे टिक करना है सी। ठीक, तो 2025, 2023 और 2021 3 क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड से देखा, जो कि काफ़ी छोटे क्वेश्चन थे, और ये स्कोरिंग है आपका, ये आपका स्कोरिंग नंबर है जेई मेंस का। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम फिजिक्स का रिवीजन में आप लोगों को कराएंगे, काइनेमेटिक्स वगैरह से, और लॉ ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स से, 1 और 2 डायमेंशन मोशन। तो आप लोग इसके बाद फिजिक्स का वीडियो देखना ना भूलें, और जो भी बच्चे जो जेई मेंस एडवांस की और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे वीडियो को जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, इससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मैं अपने वीडियो में बताता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और अट्रैक्टिव जेई मेंस एडवांस और नीट से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।